अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। सियासी इख्तिलाफात की वजह से ब्रांड तेलंगाना को खतरे में डालने से गुरेज करें, बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को दिया मशवरा। पार्टी की निचली सतह पर तंजीम नौ की ज़रूरत का मकसद नौजवानों और पसमानदा तबक़ात में हिमायत को फ़रोग़ देना है। कौमी सदर तेलुगुदेशम वज़ीर आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू की NTR भवन में अहम मीटिंग। डिग्री के तालिब की तेज़ रफ्तार ड्राइविंग से एक पैदल राहगीर की मौत। झिलमिटला इलाके में पेश आया सड़क हादसा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के कब्जे से 1390 ग्राम सोना बरामद। जूतों के नीचे सोना छुपाकर स्मगल किया जा रहा था। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना से अमरा राजा ग्रुप के मुमकिन अखराज पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए तेलंगाना हुकूमत को खबरदार किया है कि रियासत की इक़्तिसादी साख ख़तरे में है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर जोर दिया कि वो पॉलिसी के तसलसल को तरजीह दें और सियासी इख्तिलाफात की वजह से ब्रांड तेलंगाना को ख़तरे में डालने से गुरेज करें। केटी रामाराव ने ये अपील की कि अमरा राजा ग्रुप के चेयरमैन जयदेव कालगा के बयान के तनाजुर में उन्होंने की है, जिससे ये इशारा मिलता है कि अगर तेलंगाना हुकूमत अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो कंपनी किसी और जगह मुंतकली पर गौर कर सकती है। KTR ने एक्स पर कहा कि उनकी हुकूमत ने अमरा राजा को तेलंगाना में 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए राज़ी करने के लिए बहुत मेहनत की है। हुकूमत एक ऐसा इदारा है जिसको पॉलिसी के तसलसल को यकीनी बनाना चाहिए। दीगर बड़ी सरमायाकारी के हालिया नुकसान को भी उन्होंने याद दिलाया है। एक अहम कार्रवाई में DRSI के अहदेदारों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब दुबई से आने वाले एक मुसाफिर के सामान को मुकम्मल मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान हक्काम ने कुल 1390 ग्राम सोना बरामद किया, जिसकी मालियत करोड़ों में बताई गई है। बड़ी चालाकी से मुसाफिर जूतों के नीचे छुपा कर इस सोने को स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। मुसाफिर को हिरासत में लिया गया और DRSI के अहलकारों ने स्मगलिंग ऑपरेशन के सिलसिले में जारी तहक़ीक़ात के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला 31 साला शख्स जो गुज़िश्ता 15 दिनों से लापता था, क़तर की जेल में मुक़ीम था। मुबैना तौर पर इसे वीज़ा ख़त्म होने के बाद दोहा जेल में रखा गया था। मोहम्मद नामी ये शख्स 2 साल क़ब्ल क़तर गया था और क़तर में वीज़ा एंडलेंस पर CCTV टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। इब्तिदाई तौर पर उसके लापता होने की इत्तला दी गई थी जब उसके ख़ानदान को इससे तमाम राब्ता टूट गया था। कौमी सदर तेलुगुदेशम व वज़ीर आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद में TDP कायदीन के साथ NTR ट्रस्ट भवन में एक अहम मीटिंग की क़यादत करने के बाद बताया कि अंदरून 15 यौम तेलंगाना में रुकनियत साजी मुहिम के मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला और तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में पार्टी के मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद का इजहार करते हुए उसके अरकान के जोश व खरोश का हवाला दिया। उन्होंने पार्टी की निचली सतह पर तंजीमी नौ की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसका मकसद नौजवानों और पसमानदा तबक़ात में हिमायत को फ़रोग़ देना है। 11 अगस्त इतवार को तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला ज़िले से रिपोर्ट होने वाले एक अजीब वाक़े में मुकामी लोगों का दावा है कि
कौवे ख़ास तौर पर एक सड़क पर मर्दों पर हमला कर रहे हैं जबकि ख़वातीन हमलों से महफूज हैं। मुबैना तौर पर यह वाक़या कटा मैसूर मंदिर के करीब पेश आया। मुकामी लोगों का ख्याल है कि कौवे जब कोई मर्द वहां से गुजरता है तो उन पर हमला करते हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में एक कौवा मंदिर के पास से गुजरते हुए एक आदमी के पास उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बार बार होने वाले वाक़यात से खुश होकर मुकामी लोगों ने उन्हें काकी कोलगुड़ा कौवे का बदला करार दिया है। ऐनी शाहिदीन का दावा है कि कौवा सिर्फ मर्दों को निशाना बना रहा है और ख़वातीन इस हमले से महफूज हैं। इस गैर मामूली रवैये के पीछे की वजह अगर समझ है तो उसका तयन होना बाकी है। इस वाक़े ने मुकामी लोगों और जंगली हयात के माहिरीन को हैरान कर दिया है और कौवों के गैर मामूली रवैये की वजह जानने के लिए तहक़ीक़ जारी है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए सड़क हादसे में एक टिप्पर लॉरी को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार 3 नौजवान और टिप्पर लॉरी का ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह तकरीबन 4:30 बजे माई होम अवतार जंक्शन पर पेश आया। मुकामी ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ब्ती की कार्रवाई अंजाम दी जबकि इस मौके पर पुलिस ने 1 घंटे तक मेहनत करी और ज़ख्मियों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने ज़ख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल बगैर इलाज मुंतकिल किया। पुलिस इब्तदाई नतीजे पर पहुंची है कि हादसे की वजह कार की तेज़ रफ्तारी थी। पुलिस ने हादसे में ज़ख्मी होने वालों की शिनाख्त श्री गौतम और सिदीप की हैसियत से की है। मालूम हुआ है कि ये तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये वाक़या गच्चीबौली से नारसिंगी माई होम अवतार के सफ़र के दौरान पेश आया। ज़ख्मी उस वक्त मुकामी निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने मीडिया को बताया कि लॉरी ड्राइवर का नाम सतीश है। हैदराबाद में 11 अगस्त 2024 को सोने की कीमतों में उछाल देखा गया। 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत में 200 रुपये का इजाफा हुआ है और फ़ी 10 ग्राम 64,450 रुपये तक कीमत पहुंच गई है। इस तरह 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत में 220 रुपये का इजाफा हुआ है और ये 70,310 रुपये तक पहुंच गया है। जहां तक चांदी का ताल्लुक़ है, हैदराबाद में उसकी कीमत 83,100 रुपये फ़ी किलोग्राम है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना है जिससे मुकामी नर्ख मुतासिर हो रहे हैं। इतवार की सुबह झिलमिटला इलाके में एक पैदल राहरू की मौत उस वक्त हुई जब डिग्री के तालिब इल्म की तरफ से चलाई गई तेज़ रफ्तार कार ने मुबैना तौर पर नशे में धुत शख्स को टक्कर मार दी। 38 साला बादशाह गोपी जो एक सिक्योरिटी गार्ड और झिलमिटला के गजुला मारम का रहने वाला था, सड़क पर चल रहा था कि देवेंद्र नगर ता गजोला मारम सड़क पर एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। उस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर 20 साला मनीष गौड़ डिग्री का तालिब इल्म और उसके 5 दोस्त वाक़े के वक्त कार में सफ़र कर रहे थे। SUV ने गोपी को टक्कर मारी और वो हवा में उड़ा और ज़मीन पर गिर गया। वो मौके पर ही दम तोड़ गया। झिलमिटला इंस्पेक्टर मलेश ने बताया कि मनीष को हिरासत में ले लिया गया है जबकि उसके 5 दोस्त फरार होने में कामयाब हो गए।
बर्थ एनालाइजर से टेस्ट करवाया गया और पता चला कि मनीष कार चलाते वक्त शराब के नशे में था। उस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। पुलिस ज़राए ने बताया कि मनीष और उसके 5 दोस्तों ने कल रात एक पार्टी की थी और घर लौट रहे थे जब यह हादसा पेश आया। ఈరోజు జిడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉదయం 6:15 ప్రాంతంలో గాజుల రామారం ఏరియాలో గోపి అనే సెక్యూరిటీ గార్డ్ రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వస్తున్న క్రమంలో అతివేగంగా మహేంద్ర ఎస్యూవి 500 వెహికల్ వచ్చేసి అతనికి హిట్ చేయడం జరిగింది. ఆ హిట్ చేయడంతో అతను ఎగిరిపోయి ఒక 10 మీటర్ల దూరంలో ఎగిరిపోవడం జరిగింది. ఆ వేగంతో కుదరం వల్ల ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ కూడా డ్యామేజ్ కావడం జరిగింది. డ్రైవ్ చేసిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అతని పేరు మనీష్. అతను 20 ఇయర్స్ ఏజ్, ప్రస్తుతం డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. అతనితో పాటు ఇంకొక 5 మెంబర్స్ స్నేహితులు కూడా ట్రావెల్ చేసినట్టు తెలిసింది. అతన్ని బ్రీత్ అనలైజ్ టెస్ట్ చేయగా అతను మద్యం సేవించినట్టు తెలిసింది. కాబట్టి నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. అలాగే బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తాం. ज़िले निज़ामाबाद के आरमूर मंडल में पागल कुत्तों के हमले में 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। आरमूर के सरकारी अस्पताल में ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है, जबकि कुत्तों के हमलों में 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए ज़िले सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरीन ने कहा है कि गाँव में पागल कुत्तों की मौजूदगी की शिकायत के बावजूद हक्काम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ज़ख्मियों में बेशतर तादाद ख़वातीन की है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में पानी के इनफ्लो में इजाफे के बाद प्रोजेक्ट की गेट को खोल दिया गया है। इस मंजर को देखने के लिए रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों से सयाहों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कल हफ्ते के आखिरी दिन वीकेंड के बायस सागर जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक में भी इजाफा देखा गया, जिससे ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आ गई। नागार्जुन सागर पहुँचने वाले सयाहों ने कहा है कि गर्मी की शिद्दत के बायस बच्चे पानी की प्यास से परेशान हैं। म्यूनसिपल हक्काम को कम से कम मीठे पानी की सहूलत फराहम करनी चाहिए।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वायनाड दौरे पर DMK के लीडर TKS एलोगोइन ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी सब कुछ ख़त्म होने के बाद वायनाड पहुंचे थे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वायनाड वाक़े को कौमी आफत करार देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पूछा कि क्या केरला हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वहाँ कई लोगों की हलाकतें हो गई है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इसे कौमी आफत करार देने से इनकार कर रहे हैं। DMK के लीडर ने सवाल किया कि कौमी आफत करार देने के लिए किन उसूलों को मलहूज़ रखा जाता है। उन्होंने पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता कि अगर मुल्क में कोई कौमी आफत का उसूल नहीं है तो फिर कौमी आफत के नाम पर फ़ंड क्यों हासिल किया जाता है। After everything is over, he had gone there. But he says that it is not a national calamity. I think Kerala is not in India. Kerala is not part of Indian nation. I don't know what constitute a national calamity. The entire country should be affected by rain and the entire people should die. Kerala is not part of India. Is it not a calamity that an entire village is spoiled and there are hundreds of deaths in that area? What else is a national calamity? I don't understand. I don't know the meaning, what they think about national calamity. Then when there is no national calamity in this country, why should the Prime Minister collect funds for calamity relief? What is the purpose of collecting funds for calamity relief? Prime Minister's calamity relief fund, why? Let the Prime Minister हिंदुस्तानी मर्द हॉकी टीम के खिलाड़ी अमृतसर पहुंच गए हैं। इस मौके पर रियासती वज़ीर कुलदीप सिंह धालीवाल, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गुरजीत सिंह औजला और दीगर ने उन खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए उनके अहल खाना भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी मर्द हॉकी टीम ने मुल्क के लिए कांसे का तमगा जीता है। बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। थैंक यू फॉर सपोर्ट सबको। हाँ जी, ज़रूर। बहुत ही प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, पूरे देश के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। CB की चेयरपर्सन माधवी पूरी बच ने हिंडनबर्ग के संगीन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। पूरी बोझ ने इन इल्ज़ामात पर अपना पहला रद्द-ए-अमल देते हुए इसे महज एक किरदार कशी की कोशिश करार दिया है, जबकि अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग के ताज़ा इल्ज़ामात को ये कहते मुस्तरद कर दिया है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग अपनी मुनाफ़ेखोरी के लिए गलत और छेड़छाड़ की गई मालूमात का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि एक बार फिर हिंडनबर्ग ने अडानी बम फोड़ा है, लेकिन इस मरतबा CB चेयरपर्सन माधवी पूरी बच को कठघरे में खड़ा कर दिया है। अडानी ग्रुप ने आज इतवार को हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि इसका CB चीफ माधवी पूरी के साथ कोई तिजारती ताल्लुकात नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर हिंदुस्तानी सियासत में तूफ़ान मचा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद अपोजिशन जमातें एक साथ मरकज़ी हुकूमत पर हमलावर हो गई हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। अडानी मेगा स्कीम की जांच करने के लिए CB की अजीब हिचकिचाहट काफ़ी वक्त से देखी जा रही है। ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट की माहिरीन कमेटी की तरफ से जयराम रमेश ने मज़ीद कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च के कल के इंकशाफ से पता चला है कि CB के चेयरपर्सन माधवी पूरी बोझ और उनके शौहर ने उन्हें पुरमोडा और मॉरिशस वाक़े ऑफशोर फंड में सरमायाकारी की थी, जिसमें विनोदा अडानी और उनके करीबी मावन चांग चंगलिंग और नासिर अली शाहबान अहली ने बिजली आलात के और अनवाइसिंग से हासिल रकम की सरमायाकारी की थी।
कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए हुकूमत हिंद ने इस सिलसिले में किसी ख़ास तहक़ीक़ात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि ऑफशोर कंपनियां सबके सामने हैं, उनमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भी सरमायाकारी की है। उन्होंने पूछा कि जब माधवी भोज के चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर किया गया था तो क्या उसका इल्म हुकूमत हिंद को नहीं था? अगर इसका इल्म हुकूमत हिंद को नहीं था तो फिर ये बड़ी गफलत है। अगर इल्म है तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी का क्या रोल है? उन्होंने मामले की जांच के लिए जेपीसी की तश्कील की मांग की है। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। अब आप बताइए, आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी? ये तो सबके सामने है ना, हाँ या ना का जवाब है। ये तो हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अडानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि सीबी चीफ और उनके शौहर पर ये इल्ज़ाम संगीन है। उन्होंने कहा कि अगरचे मैं तफसीलात से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मामले की जांच हो और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे वायनाड पर कहा कि मुझे खुशी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ इतना वक्त गुजारा, इससे मुतासिरीन के मदद की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। Look, these are serious matters. I am not aware of the details, but I think obviously any such allegations must be answered satisfactorily or investigated. Can't leave these things hanging out there and casting a cloud on the integrity of our system. So it's important that either a satisfactory explanation is given by the people accused or there should be an investigation. Well, as I said, better late than never. I'm glad the Prime Minister spent so much time there, and I hope that the consequences will be more assistance for the people. It's a very tragic situation. I was there last weekend, and it was a very, very painful matter, looking at the devastation caused by the landslides, as well as the pain and suffering of the people. I met them in the relief camps in the hospital, just as the PM also did. And I think it's important to see that human beings who are the victims of nature's fury like this need some help from the government. You know, on this issue, I think all the India bloc parties have asked for a thorough study of the entire fiasco. If you're doing a national examination, there must be certain nationally acceptable standards and procedures. At the moment, everything has been shambles. And on top of that, as you say, Tamil Nadu has raised some fundamental questions about the suitability of this examination. So for all of these reasons, I think that a thorough complete inquiry into the entire process of the logic of the examination, how it's conducted, where the papers are set, where the students go to take them, all of this needs to be done. समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने हिंडनबर्ग के इंकशाफात पर सीबी सरबराह माधवी पोरी बच से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही अखिलेश यादव ने सीबी की चेयरपर्सन के पासपोर्ट को फौरी तौर पर जब्त करने का भी मुतालबा किया है। समाजवादी रहनुमा ने कहा है कि सबसे बड़ा चोर सीबी की कुर्सी पर बैठा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर सीबी की चेयरपर्सन माधवी बच का इस्तीफा लेना चाहिए।
आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा है कि पीर की सुबह 9 बजे से पहले वज़ीर-ए-आज़म को सीबी की चेयरपर्सन को मुस्तफ़ी होने का हुक्म देना चाहिए। स्टॉक मार्केट मुल्क की रूह है और इस कुर्सी पर सबसे बड़ा चोर बैठा है। कितनी कहानियां बताएं आपको, भरी पड़ी हैं। और फाइल अभी मुझे लोग देके गए हैं, अगर फाइल का पढ़ दें तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा केवल एक विभाग का। और फिर ये ड्रोन वाला कोई कार्यक्रम चला रहे हैं बीजेपी वाले, ड्रोन उसी से देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए देखने के लिए। तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है, हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, भले 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने अपोजिशन पर बैरूनी ताकतों से गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया है। सुधांशु त्रिवेदी का दावा है कि जब भी मुल्क की पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो मोदी हुकूमत के खिलाफ बैरून मुल्क से कोई ना कोई रिपोर्ट सामने आती है। उन्होंने इस सिलसिले में BBC की दस्तावेजी फिल्म और हिंडनबर्ग के साबिक़ा रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने दावा किया है कि बैरून मुल्क से अपोजिशन जमातों के राब्ते और पार्लिमानी सेशन में इंतशार पैदा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। गत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, BBC की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में संपन्न चुनाव भारत के इतिहास के इकलौते चुनाव थे जब 7 समंदर पार से बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा, जॉर्ज सोरोस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए हैं भारत में मोदी। यौम आज़ादी से कबल मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने सिक्योरिटी एहलकार डॉग स्क्वाड के साथ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर गश्त करते हुए तफसीली जायज़ा लिया। गुवाहाटी RPF केस्व इंस्पेक्टर AB खान ने कहा है कि यौम आज़ादी की तक़रीबात से कबल हमने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर हिफाजती इक़दामात को सख्त कर दिया है। हम रेलवे की पटरियों, ट्रेनों, सामान और रेलवे स्टेशन के रास्तों की जांच भी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस आ रहा है 2024 का, इसका हम लोग बेसिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग 2 से भी हम लोग चेकिंग करता है, ट्रेन में भी चेकिंग करता है, और हम लोग का लगेज स्कैनर भी चेक करता है। दिन में भी रात में भी 24 आवर्स हम लोग ड्यूटी करता है। ट्रेन चेक करता है, पैसेंजर को भी चेक करता है, उस लगेज को भी चेक करता है। इंडिपेंडेंस को लेकर के, इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को लेकर के हम लोग सुरक्षा के लिए एकदम हम लोग ड्यूटी स्टाफ, ड्यूटी ऑफिसर्स और हम लोग का इंस्पेक्टर के अंदर में हम नौकरी करता है, और हम लोग पूरा यहाँ में अलर्ट है, हर चीज़ में अलर्ट है। कोई भी किसी भी समय कुछ घटना होने से तुरंत हम लोग उसमें एक्शन टेकन लेने के लिए तैयार भी है, और
कोई भी चीज़, कोई घटना नहीं होने के लिए हम लोग सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर चुका है। और रेलवे ट्रैक्स में भी सिक्योरिटी का, रेलवे ट्रैक्स में भी हम लोग पेट्रोलिंग करता है 20-20 में, और बहुत अच्छे करता है। जीआरपी भी हम लोग मिल करके कोऑपरेशन करके करता है। और डॉग स्क्वाड को भी आप लोग तैनात हैं? हाँ, 2 स्क्वाड को भी हम लोग का अंदर में है। 2 स्क्वाड आरपी को भी करता है, और हम लोग लाइजेंस सब रहता है, सिविल इंटेलिजेंस, और ये हम लोग का जीआरपी कोऑपरेशन, सब लोकल पुलिस, सब कोऑर्डिनेशन सब रह करके हम लोग मिलजुल के हम लोग ड्यूटी करता है। मतलब कि दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ज़मानत पर रिहाई के बाद दिल्ली की सियासत में सरगर्म हो गए हैं। बताया जाता है कि मनीष सिसोदिया आज दिल्ली असम्बली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मुनक़िदा मीटिंग की सदारत करेंगे। बताया जाता है कि वो इस सिलसिले में आप पार्टी लीडरान से तबादला ख्याल भी करेंगे। दिल्ली के मज़ाफ़ात में वाक़ रानहोला इलाके में वाक़ क्रिकेट ग्राउंड में करंट लगने से एक 13 साल लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि दोपहर के औक़ात PCR कॉल मौसूल हुई। साथ ही DDU अस्पताल से इत्तला मिली कि कोटला विहार के क्रिकेट ग्राउंड पर एक 13 साल लड़का बिजली के राब्ते में आकर हलाक हो गया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब ये लड़का ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह के इंतकाल की खबर के बाद उनकी रिहाइशगाह पर जाने वालों की आमद रफ्त शुरू हो गई है। नटवर सिंह ने तवील अदालत के बाद कल रात हरियाणा के गुरुग्राम में वाक़े मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। उनकी आखिरी रस्मात कल 12 अगस्त को लोधी रोड शमशान घाट में अदा की जाएगी। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह के इंतकाल पर RJD रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने कहा है कि उनके इंतकाल से हिंदुस्तान को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। नटवर सिंह न सिर्फ एक सिफारतकार थे बल्कि उनकी गहरी समझ थी और वो चीज़ों को गहराई से देखते थे। मैं समझता हूँ एक तरह से अगर आप देखें, उनसे एक आध बार मिला भी हूँ, उनकी किताबें पढ़ी, एक संपूर्ण व्यक्तित्व था उनका। ना सिर्फ एक डिप्लोमेट थे, बड़ी पैनी समझ थी और गहराई से चीज़ों को देखते थे। हिंदुस्तान के पूरी की पूरी अगर डिप्लोमेटिक ट्रैजेक्टरी को देखें तो नटवर सिंह के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। मैं समझता हूँ कि जो वैक्यूम पैदा हो जाता है नटवर सिंह साहब जैसे लोगों के जाने के बाद, उसकी भरपाई कतई नहीं हो पाती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सियासी इख्तिलाफात की वजह से ब्रांड तेलंगाना को खतरे में डालने से गुरेज करें, BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को दिया मशवरा। पार्टी की निचली सतह पर तंजीम नौ की ज़रूरत का मकसद नौजवानों और पसमानदा तबक़ात में हिमायत को फ़रोग़ देना है। कौमी सदर तेलुगुदेशम वज़ीर आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू की NTR भवन में अहम मीटिंग। डिग्री के तालिबे इल्म की तेज़ रफ्तार ड्राइविंग से एक पैदल राहगीर की मौत। झिलमिटला इलाके में पेश आया सड़क हादसा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के कब्जे से 1390 ग्राम सोना बरामद। जूतों के नीचे सोना छुपाकर स्मगल किया जा रहा था।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।